जैसे उनने अम्मा कहा तो उनने उसका अधिकार भी मतलब ठीक से अपनाने की कोशिश करी। जैसे वो है, जितनी बात करेंगे उतना ही हुक्का पिएंगे, उतने ही हुक्का पिएगा। जैसे कहते नहीं, सिगरेट पीते में आदमी को ये नहीं होता था किसी पी गया बात करते हैं। तो जहाँ उनने एक हुक्के के बाद देखा कि 20 मिनट से पहले मालिन बनाती नहीं थी। अब बाबूजी महाराज ने जहाँ एक खत्म हुआ, मालिन बोले ना वो नहीं बनाएगी। 20 मिनट के आधा घंटा हो जाए, तुमने पीने में बहुत देर लगाई और ना बनाई। रोकते लेकिन बहुत प्यार, मतलब भगवान अपना काम करने के लिए आते हैं, अपने काम से उनको ज्यादा लगा होता है। लेकिन ये तो भगवान इंसान से प्यार करने के लिए आए, क्योंकि वक्त ऐसा है कि इंसान ने भगवान को भूलना शुरू कर दिया, प्यार करना बंद कर दिया। तो ये तो खुद आए हैं, खुद प्यार करते हैं और प्यार सिखाने के लिए आए। वो अपना काम करेगा, करने दो। वो दूसरे घर का है ना, उसको करने दो। घर बन रहा था ना, तो उन पर जब बन रहा था, अब सैटरडे में तो बिल्कुल आमने सामने वाला था। तो उन्हें बेचारे ने पूछवाया कि उनसे पूछ लो कि सैटरडे में पूजा के टाइम हम 2-3 घंटा काम बंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत वो होता है, बहुत मजदूर होते हैं। हमने कहा कि काम आप अपना काम तो बंद करें। हमें ऐसी आदत है कि हम इसी गृहस्थी में रह के भी काम कर सकते हैं, तो याद कर सकते हैं, आप अपना काम चालू रखते हैं। अरे तुमके वो हो गया, इसमें भी आप लोग ध्यान कर सकते थे। ना नरम था बाबूजी महाराज का, हमने किसी का इतना नरम स्वभाव नहीं जाना। काशी रानी को उन्हें सच्चा बनाया, उन्हीं ने सिखाया। 15 साल पहले जंगल में जा रहे थे घर छोड़ के, तो उनके चाचा ले आए, बोले यहाँ बाबूजी महाराज ये बार बार भागता है। तो उन्होंने बाबूजी महाराज ने मेडिटेशन में बैठाला, समझाया। तो वो फिर खूब पूजा उजा करने लगी, सब वो है। एक दिन ना जाने किस बात पे वो बोले कि आपकी पूजा कुछ नहीं, हम छोड़ देंगे। तो बाबूजी महाराज ने तुरंत कहा, काशीराम तुम छोड़ सकते हो हमें, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुमने हमें नहीं पकड़ा, हमने तुम्हें पकड़ा, इसे हम नहीं छोड़ेंगे। कोई काशीराम एकदम पलट गया। बाबूजी महाराज बहुत आपको हमने बहुत बुरी तरह से कहा। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कुछ बुरा ही नहीं लगता। मालिन कितनी जोर से चिल्लाती थी, जब देखो तब हुक्का भरो, हुक्का भरो। 10 मिनट रुक नहीं सकते, ऐसे कहेगी। अब देखो मालिन हम पे कितना झाड़ रही है हमें। हाँ, वो अभी देखना, अभी झाड़ गई हमें, इतना डांट गई, और अभी देखना 10 मिनट में हुक्का लिया आएगी। और सच्ची 10 मिनट हुक्का लिया चिल्लाए भी और फिर ले लिया। कभी कभी वो समा बहुत याद आता है बाबूजी महाराज का। आंगन में बैठे, कोई सीट पे बैठा है, कोई सीट पे बैठा, कोई खाट पे बैठा, कोई कहीं बैठा, सब के सब बाबूजी महाराज को मुँह देखे, इतना अच्छा लगता था। प्रेम की बात है। हमारी ट्रेन 6 बजे चलती थी सीतापुर से, 11 बजे शाहजहाँपुर पहुँचे रात में, और एक ही ट्रेन। तो अम्मा वही खाना ना बना के ले जाती थी कि खाना खाना खाए के उतरेंगे रात के 11 बजे वहाँ पे
तो ले जाती थी। तो एक बार तो नहीं, दूसरी बार जब गए तो बोले अम्मा तुम्हारे खाने की ये कुछ रखी है डिश? कहा अम्मा इसमें हमें कचौड़ी की बड़ी महक आ रही है। अम्मा बोली कहा तुम कचौड़ी खाते हो? बोले अम्मा हमें बहुत अच्छी लगती है कचौड़ी, लेकिन कोई खवाए तब तो, कोई खवाता ही नहीं कचौड़ी। तो अम्मा बोली खाओगे? बोले कि अम्मा बोली खाना नहीं खाया? बोले नहीं खाना नहीं, हम इंतजार देख रहे थे हमारी गाड़ी आ जाता खाएं। तो अम्मा बोली कि आओगे कचौड़ी? बोले हाँ। तो अम्मा बोली एक बात है कि आज देर हो गई थी, ट्रेन लेट हो रही थी, तो हम लोगों ने बीच में खाना खा लिया। तो कहते तो झूठा हो गया, आज तुम्हें नहीं चाहिए। तो बोले अम्मा तुमने मुंह लगा के कचौड़ी खाई थी? का कचौड़ी तो हाथ से तोड़ के खाई होगी। और कहा तुम तो जब मुंह से नहीं कमाई तो झूठा कैसे हो गया? अम्मा बोली भाई हाथ से तो लेते गए, भाई हाथ से सब देते गए। अम्मा बोले भाई हाथ से तो हम भी खाएंगे। वही हाथ हमें दे रहे, हम भी खाएंगे कचौड़ी। तब अम्मा ने दी। तब से अम्मा जब आए शाहजहां वो भूखे कचौड़ी के कभी खाना नहीं खाते। आज हमारी कचौड़ी आ गई। दादी ने एक बार बहुत गुस्सा हुआ, बोले जब देखो तब कचौड़ी, तुम उनकी कचौड़ी में कहा होते? दाल की भरी खाओगे? हम कबाए थे। नहीं, भाभी कहते थे अम्मा, भाभी नहीं, अम्मा की कचौड़ी में बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बनाई। अम्मा बोली नहीं हो गया। यानी क्या है, जैसे शाहजहांपुर न भी जाते हो और कोई तीज त्योहार है और कचौड़ी बने तो पहले सबको याद आती थी ये कचौड़ी बाबूजी को बहुत अच्छी लगती। एकदम से मुंह से निकल जाए कचौड़ी बाबूजी महाराज को बहुत अच्छी लगती। बिल्कुल अगर आप उनको देखें उनके डेली स्वभाव को तो कोई ये नहीं कह सकता कि एक मनुष्य से अलग है। बिल्कुल वही एक जैसे मनुष्य वो है, बिल्कुल वही। कोई नहीं समझ सकता कि इनमें कोई वो है। लेकिन जब अपनी बात को करते थे फिर तो जो बात करें तो ये लगे कि हम कहाँ गए, यही ना मालूम पड़े। तो कभी कभी अम्मा टोक देती थी। अच्छा अम्मा से प्यार बहुत है। अम्मा सुनते ही अब बहुत बहुत बातें मत करो, नहीं फिर हमें तो फिर कुछ वो ही नहीं आता, सब भूलने लगते हैं। कुछ लोग मतलब जेलिसी, जैसे कभी किसी को जेलिसी हो गई। अब जैसे हम आए तो कुछ अभ्यासी उधर खड़े थे गेट पे, वो पैर छूने लगे। अच्छा वो भी शाहजहां बाबूजी के पास आए रहे थे। तो जो अभ्यासी बैठे थे उसने कहा देखा बाबूजी महाराज, बहन जी के पैर पहले छू रहे हैं, अभी आपके पास नहीं आए पैर छू रहे। तो बाबूजी कहते का आखिर बड़ी बहन है, पैर नहीं छुएंगे तो क्या करेंगे? सोई सब बोले लड़की के पैर पूजते हो कि नहीं? बहन के पैर पूजे जाते हैं, तो अगर वो पैर छू रहे तो कौन बड़ी बात है। बिल्कुल जैसे ऐसी उपमा, जैसे बिल्कुल घरेलू। हम तो यही कह देते हैं, हमें तो बोलना बाबूजी ने सिखाया, देखना बाबूजी ने सिखाया, बात करना बाबूजी महाराज ने सिखाया, पूजा करना बाबूजी ने सिखाया और पूजा में रहना बाबूजी ने सिखाया। सब उन्हें सिखाया। क्योंकि अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप बार बार उसे ही सोचोगे,
बार बार बात करोगे फिर आपको बात ज़्यादा से अच्छी नहीं लगेगी, बार बार लगेगा वहीं, तो धीरे धीरे ये लगा कि हम उसी में रहने लगे। मैं कहा बाबूजी बना रहना भी उन्हीं ने सिखाया। मानवी जैसे एक मनुष्य मामूली रहता है, मास्टर साहब रोज उनके जगह दापते थे, तब लेटने जाते तब सोते। तो एक दिन का हुआ मास्टर साहब को बुखार, टेम्परेचर आ गया, तो वो ऐसे पड़े थे। तो कहा होगा अपने लड़के से, कहा कि पैर में बहुत दर्द है, बुखार के मारे पैर में बहुत दर्द है। अच्छा, वो उल्टा करके पड़े थे, बाबूजी महाराज पीछे से गए, बैठ गए और पैर उनके दाबने लगे। वो सो गए और बाबूजी महाराज पैर दाबते गए। जो देखे कि मास्टर ने आपको होगा क्या? बाबूजी महाराज से पैर दबाए रहे। अरे मास्टर साहब सो गए। जब मास्टर साहब की आँख खुली तब जब उनने करवट दी, देखे बाबूजी बैठे। अरे हाय बाबूजी महाराज, इतनी देर से आप दाब रहे? बोले नहीं मास्टर साहब, अब देखो तो दर्द था, तेरा पैर दाब दिए, तुम सो गए, आप जल्दी अच्छे हो जाओगे, तो जल्दी काम करोगे हमारा। मुझी को बिल्कुल नहीं मानती, कह रही थी, कभी कभी कहती थी सामने, बड़े ढोंगी हो तुम, लोगों को ठग रहे हो। ऐसे पूजा वाले होते घर में रहते हैं बच्चन के संग। उन्हें तो सन्यासी सब मालूम था, महात्मा सन्यासी वही है। बोले तुम लोगों को ठग रहे हो। तो बाबूजी बोले बात ये भाभी, एक बात है कि हम ठग जरूर जाएंगे, उनकी पूजा छुड़ा के ध्यान लगवाए रहे। तो फिर बोले कि बात ये है, अब पूजा तुम 40 साल से मंदिर जाती, मंदिर जाए बिना कभी खाना नहीं खाती। 40 साल से मंदिर जाओ, अब पहले जाओ नहाओ, फिर मंदिर जाओ, पैदल जाओ, फिर पैदल आओ। कितनी थकान तो हम बचा ही लेते हैं लोगों की। घर में बैठ के मेडिटेशन करो, कितने फायदा तो दे देते। तो बोलती रही। बिल्कुल विश्वास करना, और लाला जी साहब पे अनन्य विश्वास। तो जब ज्यादा बीमार हुई तो बाबूजी के गुरु भाई आई। उन्होंने कहा कि भाभी, अब तो बाबूजी महाराज को समझो। बोली मैं ना समझ सकती, मैं तो लाला ही साहब को मानती हूँ। ये जब डेथ का टाइम आया तो लाला ही साहब, तब वो बाबूजी बाहर बैठे थे, तो मैं माया चाह रोने लगी। हम भी वही थे। तो बाबूजी गए, बोले कि काकू का वो है। तो बाबूजी गए तो देखे लाला ही साहब, तो उनको लाला ही साहब पे बहुत विश्वास था। और वो बाबूजी की धर्म पत्नी थी श्री लाला साहब। चित्र हमने देखा है, मतलब कि मानव शरीर में भगवान कैसे रहते, अब हमें सब आता है कैसे रहते होंगे, कैसे व्यवहार और कैसा वो कोई जान ही नहीं सकता। अगर आप मानोगे तो लगते कि अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी, लेकिन ये भगवान है कोई नहीं समझ सकता। जब मेडिटेशन करो तब ये लगता है कोई, या पास में बैठो तो भी सबको नहीं लगता। जो पूजा वाले हैं उन्हें लगता है, उनके पास जाते ही वो ट्रांसमिशन आने लगता है। आप गुजरे, आपको ये लगे कि ये है लिबरेशन की, ये है प्यार की, ये है मिलन की, और फिर भी लग रहा है कि अभी बहुत दूर है, तब समझ में आता है।
यही समझते कब कब किसके लिए क्या कर पाएंगे। बहन जी, बाबूजी महाराज ने लिखा है, ये पॉइंट की बात समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, मुझे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कम हम समझ नहीं पाए। ये लगाया है बहन जी ने? नहीं लगाया नहीं। हमारा उससे केस कान वाला है। पॉइंट या एक रीजन से दूसरे रीजन में जावे तो बीच में बफर आता है कि वह टाइम पे कंडीशन ऐसी लेते हैं कि बहुत लेजीनेस लगती है। तो वह ऐसा क्यों होता है? ऐसा है कि ये उन्होंने रीड करा है कि ऐसे ऐसे ले जाने का, हमारे सामने कुछ नहीं आता। हम आपको बताएं कि हमारा रास्ता कहीं रुकता ही नहीं रुकता नहीं है, लेकिन नहीं आता ही नहीं। ये उन्होंने जो वो करा है जी, वो पूरी तरह ये देखने को कि यहाँ पे कितनी पावर चाहिए, कितना वो चाहिए, कितना वो चाहिए। तो एक तरह से उन्हें मास्टरी सब है। लेकिन हम लोगों को, हमें कम से कम ये लगता है कि हमें मास्टरी से जिसपे है कि हम उन तक पहुँचा दें बस, और हमें न पावर से मतलब न कुछ। जब उन तक पहुँचाएंगे तो बीच में जो पावर है मिलेगी, उसके बिना जा नहीं पाएंगे। आपको यहाँ जाना है तो टिकट लेंगे, आगे जाना आगे का टिकट लेंगे। तो मास्टरी तो अगर आपको देखते हैं वो आएगी तो ही आगे जा पाएंगे। पावर अपने आप आती, पावर भिखारी नहीं बनाया बाबूजी महाराज ने। हम कभी ये नहीं सोचते पावर, हमने आज तक ये सोचा ही नहीं कि हमने पावर है। हम ये चीज इतनी बड़ी सोचते हैं, ये हम कैसे कर पाएंगे, कभी हमने नहीं सोचा। ना हमने पावर का सोचा, हमने उन्हें ही सोचा जब वो है पावर का केंद्र हमारे अंदर, फिर हमें क्या जो चाहेंगे देंगे। नहीं बंद हुआ। जब पावर का केंद्र आपके अंदर है, देखिए उन्होंने तो उसकी एक रिसर्च करके आदमी को दी है। जब तुम्हें ये आ जाए तब समझो कि हम इस स्तर तक पहुँचे। लेकिन यहाँ किसी स्तर पे पहुँच के रुकना नहीं, उन्होंने वो स्पीड उसमें दी है कि आप 1 मिनट आप चखें, उसके बाद आगे बढ़ें। इतने में क्या चखेंगे? ये सहज मार्ग सिस्टम जो है नेचुरल वे में ही, रास्ते में कोई चीज, कोई जगह आप अटक नहीं सकते। आपको ये मालूम होगा पावर है, सब है, भूल गए, फिर आगे बढ़े। ये जो तो मेडिटेशन के टाइम पे या सिटिंग देते समय जो आनंद परमानंद की दशा आती है, वह जो गति है, वह गति को क्या अवधूत गति कह सकते हैं? वो गति और उसका अंश, किसी गति का कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक मिलन की गति है। ये तो एक स्टेशन है, आप स्टेशन मिलते जाइए तो भी पहुंचेंगे, और आप ट्रेन में जाके सो जाएंगे तो भी बम्बई मिलेगा। जहाँ का टिकट किया वहाँ पहुँचेंगे जरूर। हमारा बाबूजी के पास जाने का है, पहुँचेंगे जरूर। सो के पहुँचो या जग के पहुँचो। जो जगते हैं वो हर स्टेशन का मजा देख के, अरे यहाँ केला बिक रहे थे, यहाँ ये था, यहाँ ये था। और जो सोते हैं वो भी पहुँचते वही है, लेकिन उनको बीच का नहीं मालूम। लेकिन ये जरूर है, पावर हर जगह की मिलती है। हम तो दे रहे हैं अब, तब हमें लगता है कि पावर हर जगह की, जहाँ आपने यहाँ सोचा ये लिबरेशन की कंडीशन है, वो पावर अपने आप आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सहज मार्ग सिस्टम बताया, नेचुरल वे।
तो नेचुरल वेव है। अगर आपको यहाँ की पावर चाहिए तो अपने आप आएगी। हम क्यों मांगे पावर? हमको जरूरत भी नहीं है। कोई सवाल ही नहीं। मालिक का कोई काम करने के लिए जरूरत पड़ी तो अलग बात है, नहीं तो वो अपने आप आएगी। हाँ, उनने हमें कभी आप हमारी किसी लिखी में देखिए ये नहीं लिखा ये पावर तुम्हें आई। वो अब जब काम करने बैठते सब पावर ही ऐसे लगता है। ये ऊपर जाता है, ये कान के अंदर जाता है। ये लेफ्ट है ये लेफ्ट। हाँ, ये लीजिए। उसमें आवाज आ रही है। चले हमने बंद ही लगा। आवाज होगी जरूर है? हमें भी लग रहा है। ये हाँ, तो आवाज बहुत और इधर वाले में है, आवाज है। लेफ्ट में आती है, हाँ, दोनों में आती है। सुन रहा है, सुनाई दे रहा है सब। इसमें सुनाई दे ना? इसमें हाँ, इधर कम है, इधर है। वो नहीं हाँ तो ये बोल दें जरा नहीं, एक ये बार। थोड़ा खराब हो गया है। नहीं हुआ, कुछ खोला नहीं है, बोल हम ऐसे ही देख लिए थे। एक देखो। मिनट। आप देखिए बाबू जी, हमारी किसी भी चिट्ठी में नहीं लिखा कि शहर तो लिखा है यात्रा इस जगह की पूरी हो गई, अब आगे बढ़ने का समय। लेकिन ये मतलब ये हर को नॉलेज है कि यात्रा पूरी हो गई, आगे बढ़नी। तो आगे बढ़ाएगी कौन? पहले उनकी पावर ने बढ़ाया, जब हमें नहीं। अब जिस पावर ने बढ़ाया है वो हमसे जुड़ गई। अब जब हम दूसरे को बढ़ाएंगे तो वो ऐसे ही वो जुड़ जाए। अगर हम उससे भी आगे ले गए तो वो जिस पावर से बाबू